So about 7,248 students has leave IIT in last 5 years, जिसमें कि 782 students from IIT Delhi, 622 students from IIT खड़गपुर और 263 students from IIT बॉम्बे। मतलब क्या चल रहा है यार, लोग IIT छोड़ रहे हैं, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंट्री, जिसमें जाने के लिए लोग 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करते हैं और फिर जाके उन्हें ये मिलती है और लोग एक झटके में छोड़ दे रहे हैं इसे। तो व्हाट डू यू थिंक यार, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों लोग छोड़ रहे हैं IIT? कुछ लोग बोलते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन, SC ST OBC जिसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है IIT में, जिसकी वजह से लोग भारी मात्रा में हर साल IIT छोड़ते हैं। तो मैं मानता हूँ हाँ ये एक रीज़न है, लेकिन ये बहुत पुराना रीज़न है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है कि हाँ ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग IIT छोड़ते हैं और बहुत रॉन्ग स्टेप्स भी उठाते हैं। बट इज़ दिस द मेन एंड द एग्जैक्ट रीज़न फॉर दिस? Absolutely fucking not. सो जो मेन और एग्जैक्ट रीज़न है जिसकी वजह से लोग भारी मात्रा में IIT छोड़ रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे ब्रांच चेंज का अंधा प्रेशर होना। ये हमें बता दो, अगर किसी को नहीं पता है कि हमारे पास ब्रांच चेंज की फैसिलिटी होती है जो कि हमें फर्स्ट ईयर में ही कर सकते हैं बाय स्कोरिंग आई थिंक 8.5 to 9 CGPA बेसिकली। अगर हम लाएंगे तो हमारे पास ब्रांच चेंज हम अपनी करा सकते हैं अगर हमें कॉलेज में जो ब्रांच मिली है अगर उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है तो। लेकिन यार मोस्ट ऑफ द केसेस में बताऊँ ये नहीं हो पाता है, ओनली 2 to 3% ही लोग जो होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को कर पाते हैं। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है यार, एक बंदा जो कि 2 साल 3 साल 4 साल से बेसिकली जेई की तैयारी कर रहा है, जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है, अब उसके पास जेई क्लियर करने के बाद एक नया टास्क आ जाता है कि उसको अपनी ब्रांच भी चेंज करानी है। मतलब यार 3 साल के बाद इतनी मेहनत करने के बाद अब उसके पास एक नया टास्क है, उसको ब्रांच चेंज करें, तो कहाँ गई उसकी फर्स्ट ईयर की लाइफ, कहाँ गई उसकी कॉलेज लाइफ, उसकी फर्स्ट ईयर लाइफ की तो पूरी बैंड बज गई ना यार। और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता भी नहीं है, आते भी नहीं, ओनली 2 to 3% ही लोग ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली अपनी ब्रांच चेंज करा पाते हैं। और जिसके रिजल्ट में होता क्या है, भारी मात्रा में वही ड्रॉप आउट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि मान लेते हैं कि हमें यही करना है तो वो उसी में लग जाते हैं, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, जो भी वो कोर ब्रांचेस लिए होते हैं उसी में लग जाते हैं। और बेसिकली जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कमज़ोर दिल के होते हैं, दे टेक द रॉन्ग स्टेप, दे डू सुसाइड, जो कि हमें सुनने में आ रहे थे बहुत सारे सुसाइडल केसेस। उसकी वजह यही होती है यार, लोग IIT के टैग की वजह से बेसिकली कोई भी ब्रांच, अंधा कोई भी ब्रांच बेसिकली जाके ले लेते, ये सोच के कि बेसिकली हम फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत करेंगे, 9 CGPA के ऊपर नंबर लाएंगे एंड विल टेक आर डिजायर्ड ब्रांच व्हाट वी वांट। बट वो नहीं होता है यार। तो मतलब क्या लगता है यार, मतलब कौन है इसके पीछे, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? कॉलेजेस, IIT? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार उनका फंडा सिंपल है। आई डोंट थिंक दे हैव एनी फ्लॉज इन देयर सिस्टम, बिकॉज IITs का फंडा सिंपल है कि तुम्हारी ब्रांच तुम नहीं, तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगी। जो तुम्हारी रैंक आएगी उसके हिसाब से तुम्हें ब्रांच मिलेगा, जो कि मुझे एकदम सही लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आई थिंक मेन जो रिस्पॉन्सिबल है दे आर द पेरेंट्स। क्योंकि यार मतलब तुम्हें ही पता है यार, इंडियन पेरेंट्स का सिंपल है यार, उन्हें इससे घंटा फ़र्क पड़ता है कि उनके बेटे का इंटरेस्ट किस में है। बस इतना उनसे फ़र्क पड़ता है कि उनके बेटे पे IIT का टैग है कि नहीं। IIT का टैग इंपॉर्टेंट है ताकि बेसिकली उस सोसाइटी में निकले तो बोल सके कि या मेरा बेटा IITian है। ब्रांच क्या है फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक बंदा जिसको बचपन से कोडिंग इंटरेस्ट है, बचपन से कोडिंग करते आ रहा है, कंप्यूटर में उसको बहुत प्यार है कोडिंग और कंप्यूटर से, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको उसका इंटरेस्ट कोडिंग में ही किस में है। उसके लिए बस उनके लिए बस इतना है कि IIT का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बंदे को IIT में जाना है। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उन्हें बेसिकली अपने फ्रेंड्स में बेसिकली शो ऑफ करना होता है, कि दिखाना होता है कि या आई एम एन IITian और मुझे IIT में। तो उन्हें भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भी अपने ये नहीं देखते कि उनका इंटरेस्ट किस में है। उन्हें पता है कि वो कोडिंग में इंटरेस्ट, वो कोडिंग करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उन्हें दिखाना है कि मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है कि या आई एम एन IITian और मैं IIT में पढ़ रहा हूँ, दे टेक द IIT ये सोच के कि मैं फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत करूँगा और 9 CGPA के ऊपर ला के आई विल अपग्रेड माई ब्रांच, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द फ्लॉ। और इसके रिगार्डिंग बेसिकली IIT बॉम्बे ने एक स्टेप्स भी लिया है, जो कि ले चुका है, ऑब्वियसली बहुत पहले ले लिया है, कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से ब्रांच चेंज का ऑप्शन बेसिकली IIT बॉम्बे ने हटा दिया है, बिल्कुल ही हटा दिया, जो कि बहुत एक सही स्टेप है, बिल्कुल ही सही स्टेप है। ऑब्वियसली इससे यही अच्छा होगा कि जिसकी जगह जहाँ है वो वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, ऑल दिस कोर ब्रांचेस, इसमें कोई जाना ही नहीं चाहता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट उसमें होता है, जो कि वहाँ जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस फील्ड से तो उनको टेक्सटाइल में इंटरेस्ट होगा तो वो जाना चाहेगा टेक्सटाइल में। तो जिसकी रैंक कम आई है और जो जाना चाहता है वो चला जाएगा, जिसको नहीं जाएगा वो ड्रॉप लेगा, क्योंकि उसके पास और कोई फर्दर ऑप्शन नहीं है। हाँ, इससे ये ज़रूर होगा जो IIT बॉम्बे ने स्टेप लिया है
कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से ब्रांच चेंज का जो ऑप्शन है वो हटा दिया आईआईटी बॉम्बे ने। तो उससे ये ज़रूर होगा क्योंकि ड्रॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर उनकी रैंक कम आई है तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। उन्हें पता है कि फर्स्ट ईयर में उनकी ब्रांच चेंज होने वाली नहीं है, तो दे हैव टू टेक अ ड्रॉप, दे वोंट हैव एनी फर्दर ऑप्शन। तो ये है कि उससे ड्रॉपर की मात्रा ज़रूर बढ़ेगी, ड्रॉपर में कंपटीशन होगा। तो यार देखो, एक चीज़ अगर सही हो रहा है, एक जगह से अगर एक चीज़ हमें सही करना है तो दूसरी जगह तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न वाई बेसिकली भारी मात्रा में जो बेसिकली आईआईटी से लोग ड्रॉप आउट लिए जा रहे हैं दिन पे दिन, ईयर बाय ईयर। सो इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ आईआईटी, इट इज़ फॉल्ट इन आर सेल्फ, हमारे माइंडसेट के अंदर फॉल्ट है बेसिकली। तो जिसकी वजह से बेसिकली आईआईटी बॉम्बे ने ऑलरेडी स्टेप ले चुका है, और जो लोग अभी जोसा काउंसलिंग, सीएसए काउंसलिंग दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सीख है कि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो, क्योंकि केवल आईआईटी बॉम्बे ने ये स्टेप लिया और किसी एनआईटी सिस्टम में अभी ने ये स्टेप नहीं लिया है, तो अगर अभी भी आप ये सोच रहे हो कि आप ब्रांच अपग्रेड करा लोगे, जो भी आप कोई भी ब्रांच ले ले रहे हो सके टॉप के एनआईटीज़ में, टॉप की आईआईटीज़ में ब्रांच अपग्रेड करा लोगे, तो यार ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। क्योंकि मैं पहले बोल चुका, ऑलमोस्ट 2 to 3% यार। मतलब तुम सोचो यार, तुम अभी 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करके आ रहे हो, फिर ब्रांच चेंज, और वो नहीं होता है यार। 8-9 CGPA लाना, इट्स रियली वेरी टफ टू स्कोर 9 CGPA। तो अगर तुम्हारी ब्रांच वो नहीं मिल रही है तुम्हें जो कि तुम चाहते हो, तो आई थिंक यू शुड टेक अ ड्रॉप। क्योंकि उसमें कोई शर्म नहीं है यार। कुछ लोग को तो शर्म आती है ड्रॉप लेने से कि लोग क्या बोलेंगे कि तुम्हारी एज इतनी हो गई। यार हमारे कॉलेज में खुद 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स के लोग हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो डिसीज़न है जो तुम यहाँ लोगे, इट विल डिसाइड योर होल लाइफ। सो अगर यहाँ पे गलत डिसीजन लिया तो इट विल रूइन योर होल लाइफ। तो यार बाकी कॉलेज, बाकी जो बचे हुए आईआईटीज़ और एनआईटी सिस्टम और ट्रिपल आईटी और जितने भी रेस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये सिस्टम फॉलो करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो किसी भी ईयर में कभी भी ये सिस्टम फॉलो हो सकता है और आपकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। सो वाई नो नीड टू टेक दिस रिस्क ऑफ हैविंग ब्रांच चेंज ऑप्शन। सो if you are not getting your desired branch, just take a drop out and work hard and get the desired branch what you want. Okay, so this is what I want to discuss. और एक और चीज़ इस पर फ़र्क पड़ेगा जो कि अगर हो रहा है, अगर आईआईटी बॉम्बे के बाद भी इंस्टीट्यूट्स ने, जो कि होगा, डेफिनेटली होगा, बाकी इंस्टीट्यूट्स भी धीरे धीरे अपनी ब्रांच चेंज के ऑप्शंस को हटाएंगे फर्स्ट ईयर्स में, तो उससे एक चीज़ और फ़र्क पड़ेगा यार कि वेकेंट सीट्स की मात्रा जो होगी ना बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होगे कि बेसिकली लास्ट 2 सालों में ऑलमोस्ट 10,000 सीट्स आईआईटी में वेकेंट है। उसका रीज़न ये है कि लोग बेसिकली सिविल, मैकेनिकल, वो इंस्ट्रूमेंटल और जो कोर ब्रांचेस है उसमें ज़्यादातर लोग जा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जिस रेट से बेसिकली CS, IT, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, लोग बेसिकली उस ब्रांचेस से जाना मना कर रहे हैं। और आफ्टर दिस डिसीजन, जो कि बेसिकली आईआईटी ने बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से ब्रांच चेंज का ऑप्शन हटा दिया है, तो बेसिकली ऑफकोर्स लोग CS, IT में ही जाना प्रेफर करेंगे। तो चांसेस ये हैं कि अब सीट्स की जो वेकेंट सीट्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। तो ईयर बाय ईयर बेसिकली अभी तो ये डिसीज़न आने से पहले 10,000 सीट लास्ट 2 ईयर्स में आईआईटीज़ में वेकेंट थी। अब ये डिसीज़न आने के बाद ऑफकोर्स ये सीट्स जो वेकेंट हैं ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लोग ऑफकोर्स ड्रॉप लेंगे और अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच लेने के चाहेंगे। तो ऑफकोर्स ये सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटल और जो भी ये कोर ब्रांचेस हैं, इनमें वेकेंट सीट्स बढ़ती जाएंगी। एंड इतनी मुझे एक चीज़ नहीं समझ आता कि इतनी सारी वेकेंट सीट्स हैं, लेकिन तब भी आईआईटी CSAB में अपना नाम क्यों नहीं आता है। मतलब लास्ट 2 सालों में 10,000 सीट्स वेकेंट हैं आईआईटी में, लेकिन तब भी बेसिकली आईआईटी जोसा के 6th राउंड तक ही अपने आप को सीमित रखता है। CSAB में आईआईटीज़ की काउंसलिंग नहीं होती, केवल NITs और ट्रिपल ITs की ही होती है और GFTs की होती है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बट आई थिंक रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है बेसिकली, जो कि जोसा के 6th राउंड तक भी नहीं मिल पाता है उनको आईआईटी। तो हो सकता है कि बेसिकली उनको मिल जाए। अब 10,000 सीट्स अगर वेकेंट है तो आई थिंक आपको CSAB में आईआईटीज़ को रखना चाहिए। तो बेसिकली हो सकता है कि उनकी रेपुटेशन डाउन हो रही हो कि CSAB में आने से। अब मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, बट देयर माइट बी सम रीज़न ऑफ दैट, आई डोंट नो अबाउट इट इन डिटेल।